बिहार सरकार ने एक बहुत ही बड़ी अभियान का शुरुआत किया है, जिस अभियान का नाम है राजस्व महाअभियान 2025। यानी विकास, पारदर्शिता और आर्थिक सशक्तिकरण की नई पहल। बिहार सरकार ने राज्य की आर्थिक रीढ़ को मजबूत करने और प्रशासनिक पारदर्शिता को नई दिशा देने के लिए यह राजस्व महाअभियान 2025 की शुरुआत की है। यह अभियान न केवल राजस्व वसूली बढ़ाने की दिशा में एक प्रयास है, बल्कि भूमि प्रबंधन, कर संग्रह, पंजीकरण प्रणाली और डिजिटलीकरण के माध्यम से आम नागरिकों को पारदर्शी, त्वरित और असल सेवाएं देने की दिशा में एक बहुत ही बड़ा कदम है। बिहार में लंबे समय से भूमि विवाद, संपत्ति पंजीकरण में देरी, कर वसूली में अनियमितता और राजस्व से जुड़ी भ्रष्टाचार की शिकायतें आ रही थी। राज्य की वित्तीय स्थिति को मजबूत करने के लिए राजस्व संग्रह को बढ़ाना काफ़ी अनिवार्य हो गया था। इसी आवश्यकता को देखते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में यह व्यापक महाअभियान की शुरुआत किया है। अब हम बात करते हैं कि इस अभियान के पीछे सरकार का उद्देश्य क्या है। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य राजस्व संग्रह में बढ़ोतरी है, जिससे राज्य की आय का सबसे बड़ा स्रोत भूमि राजस्व, पंजीकरण शुल्क और विभिन्न कर हैं। इनकी वसूली में पारदर्शिता आएगी और दक्षता लाना सरकार की प्राथमिकता है। साथ ही भूमि विवाद का समयबद्ध समाधान हो सकेगा। भूमि रिकॉर्ड के डिजिटलीकरण और सत्यापन से पुराने विवादों का निपटारा हो सकेगा। इसके साथ ही कर चोरी पर में भी रोक लग सकेगी। डिजिटल निगरानी, ऑनलाइन भुगतान और रियल टाइम रिपोर्टिंग से कर चोरी की संभावनाएं काफ़ी हद तक कम हो जाएगी। साथ ही पारदर्शी पंजीकरण प्रक्रिया होगी। संपत्ति पंजीकरण, म्यूटेशन और जमाबंदी जैसे कार्य अब तेज और भ्रष्टाचार मुक्त तरीके से होने लगेंगे। इसके साथ ही जन सहभागिता यानी कि नागरिकों को जागरूक कर स्वेच्छा से राजस्व जमा करने की दिशा में बढ़ावा देने के लिए, लोगों की प्रवृत्ति को बढ़ावा देने के लिए इस दिशा में सरकार आगे काम कर रही है। अब हम बात करते हैं कि इस महाअभियान की विशेषताएं क्या है। सरकार का उद्देश्य सभी भूमि का डिजिटल रिकॉर्ड तैयार करना है। सभी जमीन के डिजिटल रिकॉर्ड का ऑनलाइन पोर्टल, जिसमें मालिकाना हक, रकबा, नक्शा और पिछले लेन देन की सारी जानकारी उपलब्ध होगी। इसके साथ ही ई रजिस्ट्रेशन यानी कि संपत्ति की खरीद बिक्री का पंजीकरण पूरी तरह से ऑनलाइन, जिसमें बायोमेट्रिक सत्यापन अनिवार्य होगा। इसके साथ ही मोबाइल राजस्व सेवा केंद्र यानी कि ग्रामीण इलाकों में मोबाइल वैन के जरिए मौके पर ही पंजीकरण करके भुगतान की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी। साथ ही राजस्व अदालतों का समयबद्ध निपटारा करना, लंबित मामलों के लिए विशेष सुनवाई और सप्ताह और फास्ट ट्रैक की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। इसके साथ ही ऑनलाइन प्रक्रिया जैसे कि सभी प्रकार के कर, शुल्क और जुर्माने का भुगतान अब यूपीआई, नेट बैंकिंग और मोबाइल वॉलेट के जरिए किया जा सकेगा। साथ ही जनता दरबार और शिकायतों का निवारण पोर्टल के जरिए किया जाएगा, जिसमें सीधे लोग अपनी शिकायत दर्ज करके स्थिति की निगरानी भी कर सकेंगे। अब आइए अब हम बात करते हैं बिहार सरकार के भू सुधार विभाग के मुख्य अपर सचिव श्री दीपक कुमार सर जी से और जानते हैं उनसे इस अभियान के बारे में विस्तार से। देखिए, राजस्व महाअभियान की मूल हमारा जो उद्देश्य है वो यही है कि जमीन संबंधी जो भी कागजात हैं वो अपडेट हो जाए। जमीन संबंधी कागजातों के अपडेट होने में एक सबसे बड़ी समस्या है कि बहुत सारे ऐसे जमाबंदियां हैं जो अभी भी उन पूर्वजों के नाम से चल रही है जो पूर्वज अब नहीं हैं। और चूँकि परिवार में सब में आपसी कई दोनों तरह की चीज़ें होती हैं। अगर किसी भी प्रकार का वैमनस्य नहीं है, सब लोग आपस में मिल बांट के खेती कर रहे हैं, तो भी वो वैसे ही चलती रहती है पूर्वजों के नाम से। दूसरा, कई बार ऐसा होता है कि परिवार में आपसी सहमति नहीं बन पा रही है कि कैसे बांटें उसको, इसलिए भी पूर्वज के नाम पर वो चली आ रही है।
इसी प्रकार जहाँ पर सहमति भी है वहाँ आपसी बंटवारा नहीं हुआ है और सबकी शामिलात जमाबंदी चल रही है, तो ये सभी मामले। और उसके अलावा जब हम लोगों ने ऑनलाइन की जमाबंदी तब उसमें जो हमारी एंट्री नहीं है पहले से, या कोई एंट्री ऐसी हो गई जो एंट्री सही नहीं है, गलत है, उस एंट्री में सुधार के लिए जो अभी परिमार्जन की प्रक्रिया अपनाई जाती है, इन सभी चीज़ों के लिए हम ये चाहते हैं कि बजाय इसके कि लोग कहीं पर जाएं, साइबर कैफ़े में, कार्यालय में जाएं, किसी और जगह जाएं, हम उनके पास पहुंच के जो हमारे पास उपलब्ध सूचना है, वो जानकारी है, वो हम उनको दे दें, और वो जो भी सुधार चाहते हैं या उसको दाखिल खारिज चाहते हैं, अभी वर्तमान में जो लोग हैं उसके हिस्सेदार उनके नाम से, या आपसी बंटवारा चाहते हैं, वो काम हम लोग उसके लिए आवेदन ले लें उससे। तो इसमें हम लोगों का प्लान यही है कि हम लोग एक माइक्रो प्लान सभी अंचल लेवल पर बनाया गया है, जो प्रत्येक राजस्व मौजा के लिए है, और प्रत्येक राजस्व मौजा में हमारी टीम जाएगी। जो अभी जमाबंदी है उसकी प्रिंटेड कॉपी, और उस प्रिंटेड कॉपी में हर प्रविष्टि के नीचे, हर एंट्री के नीचे खाली जगह होगी कि अगर उसमें कोई गलती है, कोई आप सुधार चाहते हैं, तो उस सुधार को आप ऐड कर सकें, वहाँ पे लिख सकें उसको। और उसके साथ ही अगर वो दाखिल खारिज कराना चाहते हैं उत्तराधिकारी के नाम पे, या बंटवारा चाहते हैं, तो उसके अलग अलग प्रपत्र बनाए गए हैं, उन प्रपत्र को उनको दे दिया जाएगा। फिर हल्का लेवल पे हमारा, यानी कि पंचायत और हल्का दोनों कोटर्मिनस है बिहार में, तो हल्का स्तर पर हमारा शिविर लगेगा। हर हल्के में 2 शिविर लगेंगे, कम से कम 7 दिन के अंतराल में, और उसके बाद उस शिविर में वो लोग आएंगे अपने कागजातों के साथ। हम उनके आवेदन पत्र को लेंगे, प्रारंभिक एंट्री करके, उनके मोबाइल नंबर को नोट करके, उसी पर OTP भेज के हम उनको रजिस्टर कर लेंगे, ताकि उनको एप्लीकेशन ID मिल जाए। फिर हम पूरे एप्लीकेशन को उसकी प्रविष्टि करेंगे अंचल कार्यालय में लौटने के बाद, और फिर उसका निपटारा हम लोग एक समयबद्ध तरीके से करेंगे। तो इस प्रकार हमारा उद्देश्य है कि हम सभी लोगों तक पहुंच के उनके कागजात अपडेट करने में जो भी समस्याएं हैं उनके आवेदन लेके, और हम उसको एक समयबद्ध तरीके से निष्पादित करें। सर, इसमें सबसे बड़ा मामला ये भी है कि कोई किसी जिनके नाम पे ज़मीन है, उनकी मृत्यु आज से करीब 1980 या 90 के दौरान ही हो गई है, उससे पहले भी कई लोगों की मृत्यु हो गई। तो जो मृत्यु प्रमाण पत्र की जो आज मांग भी है, मृत्यु प्रमाण पत्र चाहिए, उनका कैसे क्योंकि भूमि सर्वेक्षण में भी ये समस्याएं आ रही हैं। देखिए, इसमें हम लोगों ने बड़ी संख्या में जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं पंचायत स्तर के, उनको भी हम लोगों ने इन्वॉल्व किया है। सभी लोगों को, चाहे वो पंचायत के मुखिया हों, वार्ड सदस्य हों, सरपंच हों, उप सरपंच हों, पंच हों, उप मुखिया हों, पंचायत समिति के सदस्य हों, प्रमुख, उप प्रमुख, जिला परिषद सदस्य, जिला परिषद अध्यक्ष, सभी को हम लोगों ने इन्वॉल्व किया है। और हम जब भी किसी की पुराने मामले हैं जो 30 साल 40 साल पुराने हैं, ये निश्चित है कि उनका मृत्यु प्रमाण पत्र अगर उन्होंने उस समय नहीं बनवाया होगा, तो अब उसे बनवाना थोड़ा सा कठिन होगा उनके लिए। तो वैसी स्थिति में हम चाहेंगे कि हम लोग एक नया, कल ये संघों की बैठक हुई थी, उसमें ये समस्या उठाई गई है, तो हम लोग उसके लिए एक सरल तरीका निकाल रहे हैं कि वो सादे आवेदन पर लिख कर, और जो उसमें वहाँ के स्थानीय जो जनप्रतिनिधि हैं वो उसको प्रमाणित कर देंगे, और साथ ही जो वंशावली निर्गत होगी, उस वंशावली निर्गत करने की शक्ति भी सरपंच को दी गई है। तो वो सरपंच जब वंशावली निर्गत करेंगे तो उसमें वो उनके नाम के आगे मृत लिखेंगे जिनकी मृत्यु हो गई है, और उसके बाद वो उसको सर्टिफाई करेंगे, तो हम उसे ही मृत्यु प्रमाण पत्र की तरह ट्रीट करेंगे। हम उसके लिए अलग से मृत्यु प्रमाण पत्र की मांग नहीं करेंगे। सरपंच का जो लेटर पैड होता है, नहीं, उसकी जो वंशावली निर्गत करने के लिए सरपंच को अधिकृत किया गया है, तो वंशावली का जो प्रपत्र है उसमें वो जिनके नाम के आगे मृत लिखते हैं, तो वही उसका मृत्यु प्रमाण पत्र माना जाएगा। और अलग से एक जमाबंदीदार के मामले में खास तौर पे उनका एक वो कागज पर लेकर सर्टिफाई, उसकी प्रक्रिया हम लोग बना रहे हैं, 1-2 दिनों में उसका भी परिपत्र जारी हो जाएगा। सर, सवाल ये कि जो भूमि सर्वेक्षण में जिन लोगों ने अपने दस्तावेज जमा कर चुके हैं सब कुछ, तो क्या वो भी इसमें हिस्सेदारी लेंगे, या जो नहीं अब तक से सर्वेक्षण में अपनी भागीदारी दी वही इसमें रहेंगे? इसमें सभी लोगों की भागीदारी होगी, भले ही उन्होंने अपना जो स्व घोषणा है वो जमा किया हो या नहीं जमा किया हो, उससे कोई अंतर नहीं पड़ता है। वो सभी लोगों की इसमें भागीदारी होगी, और अगर मान लीजिए उसमें कोई परिवर्तन होता है, जो उनकी स्व घोषणा जो उन्होंने दी है, तो जब हमारी टीम जब जाएगी वहाँ किश्तवाड़ और खानापुरी के लिए गांव में,
तो उस वक्त वो नए कागजात उन्हें उपलब्ध करा देंगे। मतलब इसमें सभी को जो सर्वेक्षण में जमीन जमा दस्तावेज ऑनलाइन कर चुके हैं उनको भी इसमें शामिल हो। बिल्कुल बिल्कुल, ये सभी के लिए है। हम हर घर तक पहुंचेंगे और जिनको भी आवश्यकता होगी किसी प्रकार के सुधार की, बहुत से लोग ऐसे भी होंगे जिन्हें आवश्यकता नहीं होगी क्योंकि उन्होंने अभी ज़मीन खरीदी है, ट्रांजैक्शन से खरीदी है, तो वो ज़मीन का तो जमाबंदी उन्हीं के नाम पे है दाखिल खारिज, तो वैसे लोगों के लिए आवश्यकता नहीं है। परंतु जिन लोगों की भी किसी भी प्रकार के सुधार के लिए या पूर्वज के नाम से अपने नाम पे ट्रांसफ़र कराना है, वो सभी लोग इस प्रक्रिया में आ सकते हैं। सर सवाल ये है सर कि जो बाढ़ कई बिहार में कई जैसे जोन है जहाँ पे बाढ़ अभी है और वहाँ पे जो आवागमन के रास्ते हैं वो पूरी तरह से बाधित है, तो वो लोग उनकी क्या है, उनके बाद में होंगे या इसी समय में कैसे उनके लिए क्या कुछ होगा? हम लोगों ने ये माइक्रो प्लान बनाने का काम पंचायतों को दिया है। लगभग आज के दिन में अगर आप देखेंगे तो करीब 10% ही ऐसी पंचायतें हैं जो अभी बाढ़ के से ग्रसित हैं। पूरे लगभग 8000 पंचायतों में 8053 में लगभग 800 ऐसी पंचायतें होंगी जिनमें अभी बाढ़ का प्रकोप है। तो ये तो चूँकि अभियान चल रहा है हमारा 1.5 महीने तक, बाढ़ की स्थिति में तब तक सुधार आ जाएगा, तो वैसे जो पंचायतें होंगी उनको वो बाद में टेकअप करेंगे। ये अंचल स्तर से जब वो माइक्रो प्लान बनाएंगे तो उसमें वो उनका उसी हिसाब से उनकी तिथि निर्धारित करेंगे। हम कोशिश करेंगे 20 सितंबर तक करने को, बट अगर किसी भी परिस्थिति में कोई पंचायत में बाढ़ या इस तरह की समस्या के कारण नहीं होता तो हम उन पंचायतों के लिए स्थिति को आगे भी बढ़ाएंगे। कौन कौन से लोग सर, चूँकि भूमि राजस्व भूमि सुधार विभाग के लोग रहेंगे या पंचायत लेवल के भी लोग, चूँकि कृषि सलाहकार से लेकर तमाम ऐसे लोग हैं जो ज़मीनों को या किसान को काफ़ी नज़दीक से जानते हैं जिनकी ज़मीनें हैं, तो ऐसे लोग भी शामिल होंगे? जी, हम लोगों ने इसमें जो पूरी टीम बनाई है उसमें राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के जो हमारे हल्का कर्मचारी हैं, अमीन हैं, इसके अलावा जो विशेष सर्वेक्षण के अमीन हैं, कानूनगो हैं, उनके अलावा जो अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण विभाग की ओर से जो विकास मित्र हैं जो महादलित टोलों में काम करते हैं, वे जो हमारे ग्रामीण विकास विभाग के मनरेगा और आवास या जीविका इन चीज़ों में जो कार्य करते हैं उन लोगों को, और इस पंचायती राज विभाग की ओर से जो पंचायत सचिव हैं, उनके ग्राम कचहरी सचिव हैं, ये सभी लोगों को हम लोग ले रहे हैं। उन सभी लोगों को सभी विभागों से पत्र चले गए हैं और वो सभी लोग हमारी टीम के सदस्य होंगे। इसके अलावा कल ये सुझाव आया था संघों की बैठक में कि हम किसान सलाहकार की भी सेवा लें, किसान सलाहकार और किसान समन्वयक, उसके लिए हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कृषि विभाग से और हम उनकी भी सेवाएं लेंगे। आखिर बात सर है कि जैसे कुछ ज़मीनें ऐसे भी लोग हैं जो बटाईदार पे लंबे समय से खेती कर रहे हैं, अनाज के बदले लेते हैं, क्या वैसे भी कई लोगों ने दावा करना कि हम लंबे समय से खेती कर रहे हैं, तो वैसे लोगों के लिए कुछ है या मतलब वो गलत तरीके से वो अपना वो कर रहे हैं आवेदन, जिनका ज़मीन है वो वहीं रहेंगे? देखिए, इसमें हम बटाईदारी के लिए जो है उसके लिए अलग एक्ट है और बटाईदार को अधिकार देने के लिए, और उसके पावर DCLR के पास है। तो हम इसमें केवल ज़मीन के कागज़ अपडेट कर रहे हैं, लेकिन जहाँ भी किसी को बटाईदारी अधिनियम के तहत अपना रैयती अधिकार लेना है तो उसके लिए जो सक्षम न्यायालय है उसी न्यायालय में वो अप्लाई करेंगे। इसमें हम दाखिल खारिज और परिमार्जन, आप ये समझिए कि इन दो तरह के जो भी मामले हैं हम उन मामलों का निपटारा इस पे कर रहे हैं। बिहार सरकार ने भूमि विवाद को बिहार में जड़ से ख़त्म करने के लिए ये बहुत बड़ी कोशिश ज़रूर की है, परंतु इसमें कई सारी चुनौतियां हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल साक्षरता की कमी है, भ्रष्टाचार और पुराने सिस्टम से लाभ लेने वाले तत्वों का विरोध, यह इसमें भी बहुत बड़ी चुनौतियां हैं। साथ ही भूमि अभिलेखों की ऐतिहासिक गलतियों को सुधारने में समय और संसाधन की कमी, यह भी एक बहुत बड़ी चुनौतियां हैं। इसके अलावा जो बहुत बड़ी चुनौतियां हैं वह है इंटरनेट कनेक्टिविटी की समस्या, खासकर सीमावर्ती और दुर्गम क्षेत्रों में। परंतु इन सारी चुनौतियों को पार करके अगर बिहार सरकार इस महाअभियान को पूरा कर लेती है तो इससे न केवल सरकारी आय में वृद्धि होगी बल्कि यह ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी काफ़ी मजबूती देगी। साथ ही किसानों और ज़मीन मालिकों को सही रिकॉर्ड मिलने से उन्हें बैंक ऋण, सरकारी योजनाओं का लाभ समय पर मिल सकेगा। साथ ही पारदर्शी व्यवस्था से भ्रष्टाचार घटेगा और प्रशासन पर में जनता का भरोसा बढ़ेगा। इसके साथ ही नीतीश सरकार इसे अपनी गुड गवर्नेंस की पहचान बनाने की कोशिश में भी लगी हुई है। भूमि सुधारों से मिलने वाली आर्थिक मजबूती
नीति राज्य को विकास परियोजनाओं के लिए अधिक संसाधन उपलब्ध कराएगी, जो आने वाले चुनावों में राजनीतिक पूंजी के रूप में तब्दील होने की संभावना है। राजस्व महाअभियान 2025 बिहार को आर्थिक स्वावलंबन और पारदर्शिता लाने की दिशा में आगे बढ़ाने का एक साहसिक प्रयास जरूर है। यदि इसे सही ढंग से लागू किया गया तो यह राज्य के विकास मॉडल का एक ऐतिहासिक मोड़ साबित हो सकता है। साथ ही यह अभियान दिखाता है कि प्रशासनिक सुधार, डिजिटल क्रांति और जन सहभागिता से किसी भी राज्य की तस्वीर बदली जा सकती है। परंतु अभी देखना है कि इस अभियान में आने वाली कई चुनौतियों को राज्य सरकार कैसे पूरा कर पाती है। वैसे तो इस अभियान के बारे में विभाग के मुख्य अवर सचिव श्री दीपक कुमार सिंह जी ने पूरी जानकारी दे ही दी है, परंतु अब हम अगले अंक में आप लोगों को यह बताएंगे कि इसमें क्या क्या कौन कौन से ज़मीनों के लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट देने होंगे, कौन कौन से फॉर्म भरने होंगे। इसकी पूरी विस्तृत जानकारी हम आप लोगों के साथ साझा करेंगे। PSA लैब न्यूज से मैं हूं आपके साथ संपादक अशोक कुमार झा। हम फिर मिलेंगे आपसे बेहतरीन और ताज़ा खबरों के साथ। नमस्कार।